जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मरुकांतार सीरीज में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान में नृत्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। यानी जो भी क्वेश्चन गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को अपन सीरीज के माध्यम से करवा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक साइड तो दिए गए हैं नृत्य और एक साइड दिए गए हैं उसकी जनजाति, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है। तो इसमें दिया गया है कालबेलिया नृत्य है, यह सपेरा जनजाति करती है, यानी एक का हो गया 2 नंबर। ठीक है। उसके बाद है गौरी। गौरी नृत्य ये भील के द्वारा किया जाता है, यानी 4 नंबर। और उसके बाद अग्नि नृत्य है, यह जसनाथी द्वारा किया जाता है। और 13 ताली नृत्य यह कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कॉलम कॉलम ए को कॉलम ब से सम्मिलित कीजिए। यानी एक साइड दिए गए हैं नृत्य और दूसरी साइड उसके स्थान दिए गए हैं, यानी कौन सा नृत्य किस स्थान में प्रचलित है। तो देखो, बुवाई नृत्य है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। बुवाई नृत्य आप कमेंट में बताओगे कि बुवाई नृत्यांगना कौन सी महिला थी। और दूसरा ऑप्शन है जो गुड़ला नृत्य है, यह राजस्थान के जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य अलवर भरतपुर यानी मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अलवर का हो जाएगा। और अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मेवाड़ में गैर नृत्य वाले सामान्यतया किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। यानी अंगरखी यह एक कपड़ा होता है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और यह किस रंग की पहनी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद रंग की, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है और सभी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो, 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, सही बात है। अग्नि नृत्य जसनाथी के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और फड़ नृत्य कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये सम्मिलित नहीं है। और चक्री नृत्य कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चिड़ावा के नानूराम किस से सबसे प्रमुख कलाकार थे। किसके सबसे प्रमुख कलाकार थे नानूराम जी। ये शेखावाटी ख्याल थी, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे नानूराम जी, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को दिए गए लोक नृत्यों के का मिलान कीजिए। और सूची 2 को, यानी एक ये सूची वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको बताना है कि मिलान करने वाला है। घूमर नृत्य किससे संबंधित है। घूमर नृत्य यह विवाह समारोह से संबंधित है, यानी इसका 3 नंबर हो जाएगा। और गैर नृत्य है, अधिकतर होली के अवसर पर यह गैर नृत्य किया जाता है। और जो गौरी नृत्य अपने अधिकतर भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अग्नि नृत्य जसनाथी के द्वारा किया जाता है, यानी 4 का हो गया 2 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान में संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान में किया ही नहीं जाता। यानी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी जाता है बहुत बार। चरी नृत्य राजस्थान में किया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है। और 1 नंबर खोरिया नृत्य यह राजस्थान के अंदर नहीं किया जाता, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है। तो गोल व वृत्ताकार आकार में राजस्थान में एक ही नृत्य प्रसिद्ध है, गैर नृत्य, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में बताओगे कि गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? ऐसा कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है यानी जो महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था, वो है लोक नृत्य, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी तमाशा। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये तमाशा की बात करते हैं, ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य था और यहाँ पर तमाशा भी प्रताप के काल में यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट व सवाईमाधोपुर क्षेत्र का लोकनाट्य माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ये ख्याल के रिलेटेड क्वेश्चन है, लोकनाट्य के बारे में बताना है आपको। तो ये हेला ख्याल है जो राजस्थान के अंदर लालसोट, सवाईमाधोपुर क्षेत्र व दौसा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? सिरोही जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसको बताना है। देखो, राजस्थान के अंदर ग्रासीय जनजाति है, यह सिरोही के अंदर रहती है सर्वाधिक। तो ग्रासीय नृत्य है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है, सिरोही क्षेत्र का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ग्रासिया। ग्रासिया वालर नृत्य भी यहीं का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्हैया लाल ख्याल में कहानी कहानक में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? कन्हैया ख्याल थी, उसके अंदर जो कहानी कहने वाला जो पात्र था उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसको कहा जाता है मेडिया, मेडिया के नाम से जाना जाता है उसके अंदर। और कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, दौसा इत्यादि इन क्षेत्रों की प्रसिद्ध मानी जाती है कन्हैया ख्याल। आपको कमेंट में बताना है कि कानोड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताओ आप। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकनाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथनाओं का चित्रण होता है? तो यह है गौरी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर गौरी। गौरी मेवाड़ व वागड़ की भील जनजाति के द्वारा 40 दिन तक यह नाट्य किया जाता है। सावन भादो खेल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पित्तल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष व महिलाएं दोनों प्रस्तुत कर सकती है? तो वह कौन सा नाट्य है? तो वह है बुवाई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर बुवाई नाट्य। एक दूसरे मटके के ऊपर मटके रखा जाता है, इसके ऐसे किया जाता है। आप कमेंट में बताना बुवाई नृत्यांगना कौन थी, जरूर बताना। और ये बताना कि गुलाबों का संबंध किस नृत्य से था। तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और कलंगी किसके प्रतीक है? देखो, तुरा कलंगी ख्याल में तुरा व कलंगी किसके? तुरा थी यह तो थे शिव के, और कलंगी और जो कलंगी है यह थी पार्वती के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? यानी मांगी बाई व लक्ष्मण दास। मांगी बाई व लक्ष्मण दास, देखो 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी वो कामड़िया जनजाति के द्वारा प्रसिद्ध है 13 ताड़ी लोक नृत्य।
यहाँ के जो प्रसिद्ध कलाकार ये भी थे, मांगी भाई और लक्ष्मण दास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अलीबख्श ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलीबख्श ख्याल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान के अलीबख्श ख्याल अलीबख्श ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है, यानी मेवाती क्षेत्र की अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे है, चलते हैं। राजस्थान में संगीतम में नाटक, रस्मत और लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है? यानी नाटक के कलाकारों को कहा जाता है खेलर्स, यानी इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट में बताना कि रस्मत कहाँ की प्रसिद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये आप कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दे दिया था, कमेंट करना। ये 19 नंबर क्वेश्चन। लोकनाट्य चार बेंत नामक